बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी सब ठीक ठाक होंगे जी। और मेहमान हमारे आ चुके हैं जी, बस आपको मिलवाते हैं। तो जी बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही थी, वो आए हैं। तो ये मैंने पकोड़े डाल दिए थे एयर फ्राई में गर्म होने के लिए, क्योंकि बना के पहले ही रख लिए थे ना, फिर ठंडी हो जाती है चीज़, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा है। बस बना के इसमें मैंने रख दिए गर्म होने के लिए। और चाय, नमकीन, बिस्कुट, ये सब चीज़ें ही होती हैं जी। ऐसे तो जो मर्जी रख लो, है ना। खुला सीधा है खुला ही है जी, बस लेकर हमें खुला ही होता है। ठीक है जी, अल्लाह पाक बस करने वालों की तंदुरुस्ती दे। और चलो हाँ ले। तो जी मिलते हैं हमारे मेहमानों से। आपको अभी सभी सलाम दुआ कहेंगे जी। और मीठे में हमने उनके साथ रख दिए थे पास में ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन, क्योंकि दोपहर में हमारे मतलब मेरे देवर देवरानी भी आए थे। मैं बस उनको नहीं कैमरे में शूट कर सकी, ठीक है ना, क्योंकि काम कर रहे थे। और फिर ये तैयारी बस एकदम से वो आ गए, फिर उनका भी इकराम ज़रूरी था जी। तो मिलो मेहमानों से जी, आपसे बात करवाती हूँ। और ये बस क्या है, ये चाय का टाइम है ना, टाइम तो हो रहा है वैसे मगरिब का। ये हमने लिया है कि टाइम की शूट का काम कर। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा भतीजा है अस्सलाम जी। वालेकुम। हाँ जी, सलाम कर दो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। और एक भांजी भी आई हुई है, ठीक है। इनको मैं बीच में शर्माती नहीं है, नहीं जी, हम पर्दे का एहतमाम करते हैं, इसलिए हम कैमरे के आगे नहीं आएंगे। ये हमारे बच्चे हैं गोलू मोलू, बस इनको हम ले लेते हैं बीच में। ये मेरे भाई आ गया जी, सलाम कर दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से? हाँ, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ी भाई आपने? क्यों नहीं पढ़ी? ये शरारती बच्चा है ना। मैं कह रही ये हमारी भाभी माशाअल्लाह, आज अल्लाह कबूल फरमाए इसको बस पूरी जिंदगी के लिए। हाँ, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबनो कबूल फरमाए और हिदायत दे, बस अल्लाह पाक सबको। तो जी मेहमान हमारे आ चुके थे और सभी ने आपको सलाम करी है जी। उनकी सलाम का जवाब ज़रूर देना। तो उसके बाद में आगे किचन में जी। किचन में मैंने आज बनाना था बादामी कौरमे की तैयारी मैंने करी थी, पर मेहमान बीच में आ गए, तो इस करके वो बीच में रह गया। तो फिर जल्दी ये भी मगरिब के टाइम ही आए थे। ये अरबी के पत्ते हैं, ये पतीड़, ये भी हम करेंगे फ्राई, और साथ में होगा दही का रायता। तो जी बस यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह तैयार करके फिर मैं चावल वगैरह भिगो दिए थे। क्यों कौरमे इसलिए नहीं बनाए, क्योंकि दोपहर में मेरे देवरानी आ गए थे ना, तो उनकी भी मतलब फिर इकराम तो बनता ही है, हालांकि उनका मुझे पता नहीं था। तो फिर मतलब उनके लिए भी मैंने जितना हो सका उनका भी इकराम किया जी। तो ये देखें, बस फ्राई होने के लिए हमने डाल दिए पतीड़, है ना, क्योंकि मेरी जो एक भाभी है ना, वो नॉनवेज नहीं खाती। तो मतलब उसका मेरे को यहीं घर पे आके ही पता चला कि वो भी साथ में आई है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कुछ और अलग सब्जी का एहतमाम कर लेती, है ना, क्योंकि मेहमान कोई मतलब बेचारे रोज़ रोज़ तो कोई नहीं आते। तो बस फिर मैंने क्या अब एकदम से क्या बनाए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था ना, फिर इसलिए बस फ्रिज में ये पड़े थे एक पतीड़, उस दिन नान के गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। तो बस मैंने ये फ्राई कर दिए थे। और जी बस यही छोटी मोटी सी दावत हमने की है। बस हमारी इस दावत को अल्लाह कबूल फरमाए और खाने वालों में भी नूर पैदा करे और हमारी भी मेहनत को कबूल करे। तो ये जो मसाले होते हैं ना यखनी वाले, ये मैं सारे छान के इसमें तब यखनी डालती हूँ बिरयानी में। कई लोग इसको चिकन पुलाव भी बोल देते हैं, पर हमारे इधर तो इसको बिरयानी ही बोलते हैं, क्योंकि फिर मसाले ज़्यादा बीच में आते हैं ना, मुँह खाते टाइम मुँह में काली मिर्च वगैरह ये सब। और बच्चे भी खाते हैं जी, फिर बच्चे खाना पसंद नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि जब अब कई बड़े भी नहीं पसंद करते ज़्यादा। तो जी सलाद बस वहाँ पे मैं सलाद की कर लेती हूँ तैयारी। अब सलाद यहाँ पे मैंने खीरे ले आई थी, खीरे काट लिए हैं, और सेब कुछ घर में पड़े थे तो कुछ मेहमान भी लेके आए थे, तो वो मैंने सलाद में काट दिए थे। और बस यहाँ पे ये देखिए जी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। बस इसके अंदर अब मैंने दम के लिए थोड़ी इसकी गार्निश कर देती हूँ ऊपर से बस। तो यहाँ इसमें मैंने डाल दिया फूड कलर, ठीक है। कहीं तो इसको मतलब 2 रंग में भी कर देते हैं, पर ज़्यादा हम यही पसंद करते हैं, रेड वाला ही। और बस ये जो प्याज मैंने फ्राई करके रखे थे ना, अब मुझे यानी यहाँ ऊपर गार्निश कर दिए
कि ये तो मैंने बादामी कौरमे के लिए थे। तो ये चीज़, ये फ़ायदा हो जाता है कि चीज़ अगर हम पहले ही ये चीज़ें करके रखें ना, अगर फ्राई किए हुए होंगे तो वो हर चीज़ में काम आ जाते हैं, कौरमे में, बिरयानी में, और वैसे सिंपल जो सब्ज़ी बनाएंगे उसमें, हर चीज़ में ये काम आ जाते हैं। इसलिए मैं ये काम पहले ही निपटा लेती हूँ। और ऊपर से धनिया और पुदीना मैंने डाल दिया था, इसकी कर दी थी जी गार्निश। बस यहाँ पे जी मैंने ये आलू का रायता बनाया, ये मैंने फ्रेश बनाया, ये मेरा वो सवेरे वाला नहीं था जी, क्योंकि ये दही जो अब बाज़ार की है, आपने देखा भी होगा दही का फ़र्क। तो टाइम हो गया था ज़्यादा ईशा का, मतलब सारे जेंट्स जो थे वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो हम घर में औरतें रह गई थी, लेडीज़। तो फिर मैंने कहा चलो हम पहले खा लेते हैं। तो जी खाना खाने के बाद हम यहाँ पे सारे बैठ गए, हंसी मजाक करते हैं जी। ये हमारी गैदरिंग होती है, हम कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो आप सुने। मैं तो बड़ी नहीं वो छेड़ दे कोई स्टोरी है ना भाई, ओए भाई बहन दोनों छेड़ो। चलो छेड़ो कोई स्टोरी फिर। हमें बहन भाई सुन रहे हैं, हमें दो बहन है ना, हमें भी अपने भाई की दो बहन, हमें भी दो बहन अपने भाई की। जब मैं छेड़ दी मुझे मखना भी नहीं रहा, दौड़ के दिखा भी गली में। चल फिर दौड़ूंगे तो बांधने का दौड़ते जाऊंगे। बस इसी तरह कह भी जाना भाई, और क्या जाना तो है, जाए बगैर कहाँ से आना। छेड़ दे हम भी ना कोई बात सारी पुरानी पुरानी सुना दे कोई पुरानी हो कोई सुना दे पुरानी, मारे भी याद आ जाएगी। सुना दे सुना कोई बात की, बुआ वाली सुना दे कोई। तो जी बस खाना खाने के बाद फिर हम इसी तरह इकट्ठे बैठ जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, शादी ब्याह में, कहीं भी हम सारे जहाँ कहीं हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी इसी तरह गैदरिंग होती है। सब एक दूसरे को मतलब हंसी मजाक करते रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है जी, कोई किसी का गुस्सा भी नहीं करता। अगर कोई बात किसी से मुंह से निकल भी जाए तो माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं कि भाई मैं अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वही इंसान बेहतर होता है जो अपनी गलती का एहसास करके अपनी माफ़ी को गलती को कबूल कर ले कि हाँ मेरे से गलत बोला गया, और उससे भी बेहतर वो है जो उसको माफ़ कर दे। तो हमारा तो इसीलिए बस हम जी आज तक इकट्ठे हैं। नहीं, लोगों का इतना बुरा हाल मैं देख रही हूँ कि नानी मामे मासियाँ का तो मतलब ख़त्म ही हो जाता है काम कि अब क्या आना जाना। पर अल्लाह का शुक्र है जी, हम अब देखो हमारे बच्चे भी वहीं जाना पसंद करते हैं। अगर माहौल अच्छा है, रहना सहना अच्छा है, इकराम करते हैं, इज्जत करते हैं गाँव सबकी, तभी तो हमें अच्छे लगते हैं, तभी तो हमारे बच्चे भी वहाँ जाते हैं। बस इसी तरह हमारी आपस की बातें होती रही, कोई दुख की, कोई सुख की, कोई हंसी की, कोई मजाक की। तो जी बस आप भी इसी तरह सभी के साथ हंस के रहा करें, हंस मिल के रहा करें। क्या लेके जाना जी, दुनिया आखिर एक दिन छोड़ के जानी है। बस हमारे अमाल जो है वही हमारे साथ जाएंगे, और अमाल हम अच्छे रखें, बस अल्लाह हमें कबूल फरमाए, ऐसा कर ले जिस तरह के अल्लाह को पसंद है ना। मतलब किसी को बड़ी बात ना बोलें अपनी ज़ुबान से, और कभी भी किसी की गीबत या किसी की वो ना करें, क्योंकि इस चीज़ का भी बहुत गुनाह, चुगली वगैरह ना करें, किसी पे तोहमत ना लगाएं, इस चीज़ का भी बहुत गुनाह है। बताया गया कि जो चुगल सबसे ज़्यादा अजाब कब्र के अंदर चुगलखोर को ही होएगा। और जो किसी ने बगैर समझ के किसी को बात बोल दी तो समझो उसने उसके ऊपर तोहमत लगाई। तो जो चुगली का इतना, और हुई भी बात अगर करनी है तो वो चुगली में आ गई, तो बगैर पते के अगर हम बात करेंगे तो उसका तो देखो जी वो तोहमत है, और तोहमत का कितना बड़ा गुनाह होगा, है ना। तो जहाँ कहीं भी बैठा करें आप अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ हंसी मजाक करें, दिल खुश हो जाता है ना। सबको मिलके एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात हो जाती है, और उनकी सुनी जाती है, अपनी सुनाई जाती है। इससे क्या है जी, मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के साथ आना जाना हो जाता है। फिर मन करता है कि जाएं, मिलें, या उनको अपने घर बुलाएं। बस इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो है अल्लाह पाक खुशियाँ रखे, आप सबको भी हिदायत दे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरे अल्लाह पाक। और जी बस ये हमारा व्लॉग है, इसको देखते रहें, एंजॉय करते रहें। और जी कहीं भी मेरे से गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ करें जी। और जी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेल आइकन का बटन दबा के, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। तो बस यहाँ बैठे बैठे, और खाने में जो थी ना, मीठे में हमने जलेबियाँ लाए थे, हम बाज़ार से मंगवा ली थी, क्योंकि घर में मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया था। पहले सभी ने मना कर दिया कि मीठा नहीं खाएंगे, और कोई खाना पसंद भी नहीं करता मीठे को। तो बस फिर बड़ा बेटा बोलने लगा कि नहीं कुछ तो मीठा होना चाहिए, तो वो जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी बनवा के लेके आया था। तो वो मैं शूट नहीं ले पाई।
तो बस ये छोटी सी दावत थी जी हमारी, और बस इसी तरह टाइम पास हो जाता है। अब दोबारा मुलाकात देखो कहाँ होएगी, तो शादी आ रही है आगे, एक इवेंट आ रहा है, वहीं हम इकट्ठे होंगे सारे। बस अल्लाह पाक तंदुरुस्ती के साथ वो दिन लेके आए, फिर वहाँ सारे, वहाँ तो और रौनकें लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे मतलब मेरी मासी की लड़कियाँ भी होंगी, सभी होंगे, यानी मासी की बहुएं, बेटे, भाभियाँ और मासी की लड़कियाँ, हम सारी बहनें इकट्ठी होंगी, सारे भाई भाभियाँ होंगे, तो वहाँ तो और अच्छा दिल लगता है जी। बस ये हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने आपको इनसे मिलवाया है, और इन सब ने आपको सलाम दुआ कही थी, आप सब ने इनके सलाम का जवाब ज़रूर देना है जी, क्योंकि एक जिम्मेदार मुसलमान के ऊपर सलाम का जवाब देना फ़र्ज हो जाता है। ठीक है जी, जब पहले शुरू में इन्होंने सलाम किया है तो सभी ने आपको ही सलाम की है। और जी बस ये व्लॉग है जी, ये वीडियो है, एंजॉय करें, देखें इसको, फुल वॉच करें। तो जी बस ये हमारी बातें हो रही थी, मैंने शुरू में आपको सुनाई हैं, अगर मैं पूरी सुनाती तो आप भी हंसते कि ये कैसी बातें कर रहे हैं और ये किस तरह, मतलब कोई गलत नहीं होती, बस ऐसे ही हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहेंगे कि हाँ ये वो, किस कोई घर में हो या किस तरह। पर देखो जी, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि दिलों का, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत होनी। क्यों एक मैंने सुनी थी हदीस कि जब अल्लाह पाक ने रूहें बनाई थी ना, तो एक जगह इकट्ठे करी, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ रूह का जिसका आपस में मेल होता गया ना, उसकी एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती गई। तो ये इसलिए मोहब्बत होती है जी, कईयों की तो आपस में सगियों की भी नहीं होती। तो जी वालेकुम बकरा बुकरा कट खाया कर दो थोड़ा जा। बस मैं ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਾਸਣਾ अब्बू का फोन आया तो जी यहाँ पे हमारे मेहमान जा रहे हैं, और घर में मरोड़ जो है बहन। चल ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, सवारियां पूरी रहते नहीं, कोई भुल्ले तो नहीं। मनु कह रहा तुम मैंने भुल्ले आए थे। आजे करो मम्मी तो 4 किलोमीटर का फायदा क्या जाना ही नहीं। छोटे तू मेरी गोदी में बैठा था पिछली बार आडा मेरे नीचे तो तक ही बिठाना पड़ा। ज्यादा ना मन ठीक है सामने। वालेकुम अस्सलाम। जानते किसी और किसी ठीक है जी, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। और हैगी एक सवारी पीछे थोड़ी। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਠ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਠ, ਮੂਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, रुक जा ਮੂਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। बा ठीक है गुड नाइट। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। तेरी फोटो आ गई ब्लॉग में।